हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? मैं दिवाकर वशिष्ठ आपको आज की क्लास में दे रहा हूं एक ऐसी ट्रिक, आपको यकीन नहीं होगा, जिसके कारण आप केवल 2 मिनट में सेंटेंस मेकिंग करना सीख जाएंगे। इंग्लिश वैसे एक ऐसा सब्जेक्ट है जो केवल एक प्रकार का फोबिया है। लोग नाम सुन के सोचते हैं कि हम इंग्लिश के सेंटेंस कैसे बनाएंगे, लेकिन मेरे पास आपके लिए 2 मिनट में एक ऐसी ट्रिक है जिसकी वजह से आप सेंटेंस को बहुत आसानी से बना पाएंगे और उसको सेपरेटली समझकर, आप उसके हर पार्ट को समझकर उसको आप एडिंग एंड क्लोजिंग के थ्रू एक सिस्टमेटिक वे में आप एक रिजल्ट स्टेटमेंट प्रस्तुत कर सकते हैं। तो देखिए, इस ट्रिक के साथ आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिक तो जब तक आप अपने माइंड को कंसंट्रेट नहीं करेंगे तब तक ट्रिक भी आपको शायद समझ में न आए। लेकिन अगर आपकी कैचिंग पावर ठीक है तो आप सेंटेंस को बहुत इजीली अपने अंडर कर सकते हैं। देखिए यार, टॉपिक है सेंटेंस मेकिंग ट्रिक, सेंटेंस को बनाने की ट्रिक। मान लीजिए हमें कोई इस प्रकार का सेंटेंस देता है, वह एक छात्र है। मैं बहुत सिंपल से सेंटेंस से इसकी स्टार्टिंग करता हूँ। वह एक छात्र है। इस सेंटेंस को बनाने के लिए आपको जो फॉर्मूला अप्लाई करना होगा वो ये होगा कि इसके अंदर जो सब्जेक्ट है मीन्स डूअर, उसको आप नंबर 1 पर टिक कीजिए और 1 के बाद इस सेंटेंस को आप तोड़ना शुरू कीजिए। वह एक छात्र है, यानी कि इस सेंटेंस के 3 भाग हैं। वह द फर्स्ट पार्ट, एक छात्र सेकंड पार्ट है, ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। अब जब हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं तो आप इस सेंटेंस को थोड़ी देर के लिए ऐसे पढ़िए, वह है एक छात्र। इसको इस प्रकार से थोड़ा सा आप जमा लीजिए। अब इसका नंबर हो गया 1 एंड है थर्ड कंडीशन पर था एक छात्र, ये हो गया 2 नंबर पर। यानी जो फॉर्मूला, जो ट्रिक तैयार हुई है वो हुई है 1 + 3 + 2 फॉर्मूला। आप समझ रहे हैं? 1 + 3 + 2 फॉर्मूले से हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं। देखिए 1 कंडीशन पे क्या है, वह, तो हमारा आंसर होगा, मैं यहां लिख देता हूं, ही। 3 पे क्या आ रहा है? प्रेजेंट सेंस में आपको इज यूज करना होगा ही के साथ। 2 नंबर फॉर्मूले पे वर्ड है आपके पास एक छात्र। एक छात्र को तो आप सब इंग्लिश में जानते ही हैं, ही इज अ स्टूडेंट। यस, द आंसर इज योर। तो देखा आपने किस प्रकार से सेंटेंस को हमने बहुत इजीली एक छोटी सी ट्रिक से ट्रांसक्राइब कर लिया है। अब आपको मैं दूसरा सेंटेंस यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ, जरा देखिए। द सेकंड सेंटेंस इज, आप एक अध्यापक हैं। अगर आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो ये सेंटेंस भी आपका हो जाएगा। एज यूजुअल आपको इसका ट्रांसलेशन करना है, आप हैं एक अध्यापक। इस प्रकार आप 1 3 2 फॉर्मूले को जमा लें और आपका आंसर होगा, यू आर अ टीचर। यू आर अ टीचर। ये लीजिए, बहुत इजीली आपका ये आंसर भी शोर हो गया है। और ऐसे न जाने हम इंग्लिश में छोटे छोटे न जाने कितने सेंटेंस बना सकते हैं और सेंटेंस को स्टडी कर सकते हैं। आप बस केवल इस चीज़ का ध्यान रखें, जब आप इंग्लिश के सेंटेंस को बनाएंगे तो इंग्लिश के सेंटेंस को ट्रांसक्राइब करते समय पहले जो भी सेंटेंस आपके पास आ रहा है उसको आप इजीली ब्रेक करें, बहुत धीरे धीरे पढ़ें। धीरे धीरे पढ़ने के बाद सेंटेंस में देखें कि वो कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है। जब आपको ये पता लग जाए कि सेंटेंस नॉर्मली 3 या 4 या 5 वर्ड्स में डिवाइड होता है, डिवाइड करने के बाद आप वहाँ पर 1 3 2 फॉर्मूले को अप्लाई करें। और क्योंकि टेंस की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसलिए आप बेसिकली टेंस को भी जस्टिफाई कर लें कि आप प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं
या पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं। अगर आपका सेंटेंस पास्ट टेंस में होता है तो आप वहाँ पर वॉज और वर का यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट में है तो इज एम आर का यूज करते हैं। और इस प्रकार से आप जो आजकल 10th एंड 12th एग्जामिनेशन में जो क्रिएटिव राइटिंग आ रही है वहाँ पर आर्टिकल स्पीच को बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं। जनरली नोट करने वाली बात यह है कि किसी भी सेंटेंस को छोटे छोटे रूप में बनाकर आप एक बड़ा आर्टिकल तैयार कर सकते हैं। मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लासेस में, जो कि कल 8 बजे होगी, मैं उस क्लास में आपको प्रेजेंट टेंस के बाद कुछ पॉजिटिव सेंटेंस और कुछ दूसरे ग्रामेटिकल रूल के अकॉर्डिंग आपको इसी प्रकार सेंटेंस पैटर्न सिखाऊंगा। आप डेली क्लास को ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करते रहें चैनल को। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।